हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि की पूजा बहुत अच्छे से चल रही है ना। उम्मीद करता हूँ कि माता आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे। अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि भगवान मेहनती के साथ ही होते हैं, मेहनत करने वाले के साथ ही होते हैं। अतः पूजा अर्चना में भी आपको मेहनत करना है, साथ ही साथ आपका जो कर्म है उसमें भी लगे रहना है, इसमें भी कहीं भी लापरवाही नहीं करना है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की ओर चलेंगे। साधारण ब्याज का वीडियो में डाला हूं और उसमें प्रयास किया गया है कि जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया गया है। कुछ बचा रहेगा तो फिर आगे मैं देख लूँगा, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न उसको मैंने पिछले वीडियो में कराने का प्रयास किया है। आज चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को करने के क्रम में आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमको कम से कम ट्रिक और कम से कम फार्मूला की ओर चलना है। कम से कम ट्रिक, कम से कम फार्मूला का प्रयोग करना है, ताकि एग्ज़ाम में यदि हमें ट्रिक याद ना रहे, फार्मूला याद ना रहे, तब भी हम आत्मनिर्भर रहें, क्वेश्चन को बनाने में सक्षम रहें। इसके लिए प्रयास करना है। कम से कम ट्रिक, कम से कम फार्मूला का उपयोग करते हुए हम लोग प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग एक प्रश्न करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है आपका जिसमें साधारण ब्याज की भी बात की गई है और चक्रवृद्धि ब्याज की भी बात की गई है। प्रश्न को पढ़िए। किसी निश्चित धनराशि पर, इसका मतलब मूलधन हमारा नहीं दिया हुआ है, 5% की दर से, इसका मतलब दर दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए समय दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना हो जाता है तो 1200 रुपये हो जाता है। प्रश्न का एक भाग यहाँ तक आ रहा है आपका, प्रश्न का पहला भाग वहाँ तक आ रहा है। आइए पहले उतना को कर लें हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है, दर आपका दिया है 5%। समय कितना दिया है आपका, समय बराबर 3 वर्ष। साधारण ब्याज आपका दिया है 1200 रुपये।
साधारण ब्याज कितना दिया है? 1200 रुपये दिया है। तो हम लोग को मूलधन निकाल लेना है। पिछले वीडियो में हमने मूलधन का निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था कि मूलधन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। देखिए आपका ब्याज कितना है, तो 1200 रुपये ब्याज है, गुना 100 बटा समय आपका है 3 वर्ष, गुना दर है आपका 5%। आइए इसको कटाते हैं। 3 से कटाएंगे तो 400 होगा, 5 से कटाएंगे तो 80 आएगा। यानी आपका 80 में 100 से गुना करेंगे तो 8000 रुपये मूलधन आया। आपका मूलधन कितना आ गया? 8000 रुपये आ गया। ध्यान दीजिएगा, कहा आगे क्वेश्चन में समान धनराशि। तो अगला जो हम पार्ट बनाएंगे क्वेश्चन का, उसमें भी धनराशि कितना? 8000 रुपये। इसका मतलब मूलधन आपका कितना हो गया? 8000 रुपये। यही आपका मूलधन हो जाएगा अगले क्वेश्चन के लिए भी। तो मूलधन हो गया आपका 8000 रुपये। तो यहाँ पे लिखिए मूलधन बराबर 8000 रुपये। यह प्रश्न के दूसरे भाग में है। यह प्रश्न के दूसरे भाग में यहाँ लिख दीजिए अब पुनः मूलधन बराबर 8000 रुपये है। अब 8000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज का चूंकि हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम लोग बिना फॉर्मूला के अभी देख रहे हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको इस पर फॉर्मूला की बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम बिना फॉर्मूला के कैसे सोचेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि बिना फॉर्मूला बिना ट्रिक के हम लोग प्रयास करें। हम लोग बिना फॉर्मूला के बिना ट्रिक के हम लोग प्रयास करें ताकि बना सकें। 2 वर्ष का जब रहता है तो बड़ा आसान हो जाता है बनाना, लेकिन यहाँ 3 वर्ष का है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कॉन्शियस और सिंसियर होना होगा। 2 वर्ष वाला वीडियो भी मैं डालूंगा, लेकिन अभी जो प्रश्न में आया है तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ। अब मूलधन हो गया आपका 8000 रुपये। आपका दर क्या कहा? 5% ही रहना है, और समय कितना? 3 वर्षों के लिए। तब मूलधन 8000 रुपये। लिखिए पहले वर्ष का ब्याज बराबर, तो क्या हो जाएगा? मूलधन आपका 8000 रुपये है, तो 8000 का 10% होता है 800 रुपये। 8000 का 10% होता है 800 रुपये, तो 5% कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, उसका 400 रुपये हो जाएगा। पहले वर्ष का ब्याज 5% की दर से आपका कितना हो गया? 400 रुपये। अब यह 400 रुपये जो ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? तो हर साल मूलधन में जुड़ जाता है, पुनः मूलधन। ऐसे लिखिए, दूसरे वर्ष मूलधन बराबर आपका हो जाएगा 8000 रुपये प्लस 400 रुपये, बराबर हो गया आपका 8400 रुपया। यह आपका हो गया 8400। अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आपका 8400 है। तो 8400 का 10% निकालते हैं तो 840 आता है। तो 840 का आधा कर देंगे तो 420 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज 5% की दर से तो कितना हो जाएगा आपका? 420 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 420 रुपये। अब यहाँ 8400 और 420, तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर आपका हो जाएगा 8400 रुपये प्लस 420 रुपये, बराबर हो जाएगा 8820 रुपया। अब देखिए 8820 रुपया हो गया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज का ब्याज बराबर कितने? 5% दर से, 5% दर से। तो 5% दर से यहां पे देखिए 8820 रुपए का ब्याज आपका 882 रुपया होता है। 8820 रुपए का ब्याज आपका 10% के हिसाब से 882 रुपया होता है।
तो 882 रुपया का आधा कर देंगे तो आपका ब्याज हो जाएगा 441 रुपए। 441 रुपए। अब तीनों वर्ष का ब्याज हमको आ गया है। इसका तीसरे वर्ष का आपका मूलधन यहाँ था, तो अंत में क्या मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ हमको पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो तीनों वर्ष का क्या करना है, सिर्फ हमको ब्याज जोड़ देना है। हमको आगे मूलधन से मतलब नहीं है, हमको ब्याज निकालना है, या मिश्रधन से मतलब नहीं है, हमको ब्याज निकालना है। तो सिर्फ तीनों वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे। तो तीनों वर्ष का ब्याज यहाँ जोड़ देते हैं हम। तो 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, नीचे जोड़ देता हूं, तो 400 रुपए प्लस 420 रुपए प्लस 441 रुपया बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1261 रुपए। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यदि पूछेगा कि 3 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि होगी, कुल राशि यदि आपसे पूछे तो कुल राशि बराबर क्या हो जाएगा, या तो ऐसे जोड़े या फिर 8000 में इतना जोड़ दीजिए। तो 8000 रुपए प्लस 1261 रुपया बराबर हो जाएगा 9261 रुपए। यानी कुल राशि आपसे कहेगा कि 3 वर्ष के अंत में कितना मिला, तो आपका 9261 रुपया हो जाएगा। और यदि पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के अंत में कितना मिला, तो आपका 1261 रुपये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष में उस धनराशि का 5% के हिसाब से साधारण ब्याज 1200 रुपये था और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1261 रुपये आया है। अगले वीडियो में इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन डालूंगा जिसमें कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो इस टाइप पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको देखूंगा अगले वीडियो में।